नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आज हमारा संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। सभी देशों का एक राष्ट्रीय दिवस होता है, नेशनल डे होता है। हमारे देश के दो नेशनल डे हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। तो 15 अगस्त तो आज़ादी दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन ये गणतंत्र दिवस इसे क्यों कहा गया और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कारण है जो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। से तिरंगा की बात की जाए तो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया, आकार देने वाले पिंगली वेंकैया थे, जो 1917 में इसको इंट्रोड्यूस किए और कांग्रेस के अधिवेशन में रखा और इसे स्वीकार किया गया। और फाइनली 1931 में चक्र का उसमें डाला गया, ऊपर में सेफ्रॉन, बीच में वाइट और नीचे हरा, और 2:3 का रेशियो में इसको मान्यता दी गई। फाइनली 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे मान्यता प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, यही हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। इसे आज़ादी दिवस या इसको गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और इसको रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मान्यता मिली हुई है। बात उस समय की थी जब संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन बूम कर रहा था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लीडरान लोग शपथ लिया था और उसका प्रेसिडाइज कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और उसमें कई अहम फैसले लिए गए थे उस अधिवेशन में, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं, इतिहास में दर्ज है। और लाहौर अधिवेशन में पहला फैसला यह लिया गया था कि सॉल्ट मार्च लॉन्च किया जाएगा और इसके जरिए पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, जो समाज के हर वर्गों को इससे जोड़ने की कोशिश होगी नेशनल वाइज पे। दूसरा, आंदोलन को और लोगों को सिंपैथी को और राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए एक झंडा, जो 2:3 का रेशियो में, वो झंडा के बाद चर्चा हुई कि इसको तिरंगे के रूप में मान्यता देना। और तीसरा, अगले साल यानी यह 31 दिसंबर की मीटिंग हुई थी, और अगले साल अगले महीना में यानी जनवरी महीना में, क्योंकि 31 दिसंबर और उसके बाद जनवरी, तो जनवरी के लास्ट संडे में जो डेट पड़ेगा उस दिन हम लोग आज़ादी दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अंग्रेज हमें आज़ादी दे चाहे ना दे, ज़बरदस्ती हम फुल इंडिपेंडेंस डे। चौथा ये कि अब हम लोग सरकार और अंग्रेज पर निर्भर नहीं रहेंगे, हमें आज़ादी मिले अथवा ना मिले, हम अपने दफ्तरों, घरों और सार्वजनिक जगहों पर तिरंगा फहराएंगे। और तब से 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू हो गया, और यह 1930, 31, 32, 1947 तक ये 26 जनवरी को आज़ादी दिवस मनाया जाना शुरू हो गया और मनाया जाने लगा। इसी बीच अंग्रेज
जाने की स्थिति हुई। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और भारत की जो आंदोलन, ये सब कुल मिलाकर के भारत को आज़ाद करने का एक अवसर मिला। आज़ादी मिलने का, इसको आज़ादी नहीं कहेंगे, ये पावर ऑफ ट्रांसफ़र कहेंगे, सत्ता का हस्तांतरण कहेंगे। 14 अगस्त के 12 बजे रात्रि 1947 में दो घटना घटी। एक नया देश पाकिस्तान का उदय या जन्म, और दूसरे भारत का आज़ादी या पावर ट्रांसफ़र यानी सत्ता का हस्तांतरण। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है, जन्म दिवस कहिए, जन्म दिवस मनाता है, और भारत 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब इसके पहले से ही जुलाई 1946 से ही संविधान का निर्माण चल रहा था, क्योंकि कैबिनेट मिशन जब आया था तो और ब्रिटिश लोग भारतीय लोगों को कहा कि ठीक ऐसे ही हम सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेंगे और आज़ादी नहीं देंगे, आप पहले शासन चला करके हमको दिखाइए और शासन कैसे चलता है, इसके लिए एक आम सहमति पर सभी वर्गों को मिलाकर के एक संविधान का निर्माण कीजिए, और संविधान जब बन के तैयार होगा तब हम पावर ट्रांसफ़र करेंगे। इसी बीच संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ नॉमिनेटेड पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग इंडियन स्टेट के, और इलेक्टेड लीडर। ऐसे पहला अधिवेशन 1946 जुलाई में हुआ था और शुरुआत हो गई दिसंबर 1946 से, और बनने की प्रक्रिया में यह बन करके तैयार हुआ। हालांकि बीच में 1947 में 90 मेंबर पाकिस्तान चले गए, बाकी जो मेंबर रह गए संविधान की रचना में लगे। इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर, इसलिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है BR अंबेडकर को। अब यहाँ बात आती है कि हमारा संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, और इसी बीच 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता भी मिल गई थी। तो पहले से जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था 26 जनवरी को, अब उसके जगह 15 अगस्त ले लिया, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा 1947 से। तो इसी बीच 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हुआ, तब इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसको मान्यता दिया गया, और लोगों की राय बनी कि क्यों न हम लोग मात्र 2 महीना रुक जाते हैं, और हमारे इतिहास में जो 17 साल तक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वो हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि और वो एक भावनात्मक जुड़ाव। 2 महीना रुक जाना है, यानी 26 नवंबर, 26 दिसंबर और 26 जनवरी, 2 महीना के बाद 26 जनवरी आ जाता है, और हम उसी दिन संविधान को लागू करेंगे। तो 26 जनवरी को इतिहास में महत्व देने के लिए, इम्पोर्टेंस प्रदान करने के लिए 26 जनवरी को तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाएगा, और उसी दिन संविधान को लागू किया गया, और भारत एक संविधान के तहत एक गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र घोषित करने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति होगा वो राजतांत्रिक या खानदानी न होकर के वो जनता के द्वारा इलेक्टेड पर्सन होगा, चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब ही होता है कि ऐसा सिस्टम, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय पर्सन, राजतांत्रिक नहीं, खानदानी नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारा जो 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों हुआ,
जबकि संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया। यानी 26 जनवरी को इतिहास में महत्व प्रदान करने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए भारत में हमारा 2 नेशनल डे यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे देश का राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेशन होता है। अभी 2025 में जो 26 जनवरी आ रहा है, इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आ रहे हैं चीफ गेस्ट बन करके। अपने पड़ोसी देशों को प्रत्येक नेशनल डे में उनको चीफ गेस्ट बनाया जाता है, कोई प्रतिनिधि को बुलाया जाता है ताकि विश्व के देशों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित रहे, प्रेम भाव बना रहे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति झंडा फहराता है, हथियारों का, अपने सेना का प्रदर्शन किया जाता है, परेड का सलामी ली जाती है। जबकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर देश का प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं